Okay, so good afternoon, my dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So now continuing with us first chapter का second वाला part only, that is offer related. हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली ऑफर के रिलेटेड. Now we are on the part of counter offer. I hope in my previous slide also I have explained you something about the counter offer. थोड़ा बहुत तो मैंने तुम लोगों को काउंटर ऑफर के बारे में एक्सप्लेन किया ही है. अभी तो तुमको भी याद हो गया रहेगा. ऑफर पे ऑफर इज नोन एज अ काउंटर ऑफर. अरे ऑफर पे ऑफर इज नोन एज अ काउंटर ऑफर. लेट्स सी व्हाट इज दैट एग्जैक्टली. जॉन ने बोला I want to sell my car to you at rupees 50,000. सिंपल है. अभी तक तो भाई तुमको रट गया रहेगा. ही इज नोन एज द ऑफरर. ही इज नोन एज द ऑफरी. कार इज द ऑब्जेक्ट. दिस इज द कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज. ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन आर lawful, legal, offer plus acceptance together form an agreement. ठीक है. John said to Abhishek, I want to sell my car to you rupees at 50,000. अभिषेक है ना अपनी वाइफ के साथ रुका है. A twist. अभिषेक has been standing with his wife. उसकी वाइफ उसको ऐसे पिंच करती. अरे सुनो जी, 50,000 बहुत महंगा है, आपको समझता नहीं है, थोड़ा कम कराओ ना भाव, थोड़ा मांडोली करो ना. क्या करो? थोड़ा मांडोली करो ना. सुनो ना, 45 बोल के देखो ना. मान गया तो सामने वाला बाटली में फंस जाएगा. यू नो फीमेल पावर. अरे बोल के तो देखो, अरे बोल के तो देखो. ओके, अभिषेक ने अपनी वाइफ की बात सुन ली. अभिषेक बोलता है जॉन को, हे लिसन, आई एम रेडी टू परचेज द कार बट एट rupees 45,000. In this situation, now Abhishek has become the offerer. John has become the offeree. Now it depends upon John can either accept or reject the ऑफर. मैडम इसको काउंटर ऑफर क्यों बोलते हैं? एक ऑफर पे दूसरा ऑफर करना. ऑफर पे ऑफर. मेरे को तुम्हारा ऑफर सही नहीं लगा, मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ अभी. आई एम रेडी टू परचेज योर कार बट द अमाउंट शुड बी 45,000. नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द जॉन whether he needs to accept or reject the offer. He can either accept the offer or he can either reject the offer. Everyone clear? Yes. यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी हुई है. one more thing. एक छोटा सा चीज़ सुन लेना खाली. जॉन के भी बाजू में है ना उसकी वाइफ खड़ी है. उसकी वाइफ ने पिंच किया, ओ जी सुनते हो, नहीं देना हमको इनको कार. इतना बार्गेनिंग कौन करता है? ऐसे लोगों को हमें कार नहीं बेचनी. रिमेंबर, रिमेंबर, जॉन रिजेक्टेड द ऑफर. जॉन ने क्या कर दिया? ऑफर रिजेक्ट कर दिया. अभी अभिषेक और उसकी वाइफ, ये क्या कर दिया हमने? इतनी अच्छी कार मिल रही थी. अभिषेक इज स्कोल्डिंग हिज वाइफ. तुमको समझता नहीं है, तुमको हर चीज़ में बीच में बोलना रहता है, ब्ला 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 ब्ला. अभिषेक बोलते हैं, ओके ओके जॉन, आई विल एक्सेप्ट योर कार एट rupees 50,000. चलेगा क्या?
आंसर इज नो, आंसर इज नो। जॉन ने बोला नहीं। अभी तुम ऐसा नहीं बोल सकते मैम पहले तो ऑफर दिया था ना। बच्चे लोग जब भी तुम काउंटर ऑफर करते हो ना तो ओरिजिनल ऑफर स्टैंड्स टू बी रिजेक्टेड, ओरिजिनल ऑफर स्टैंड्स टू बी रिजेक्टेड। आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दिस थिंग। एक बार फटाफट just have a look over this. First, John offers to sell his car to Abhishek for rupees 50,000. This is a proper offer. Abhishek expressed his counter offer. I want to purchase the car from you at rupees 45,000. The moment Abhishek ने counter offer कहा, first वाला offer stands to be rejected. जैसे ही counter offer हुआ, original offer stands to be rejected. Original offer stands to be rejected. तो ऑफर रिजेक्ट करने के पहले सोचो, अपनी वाइफ की बातों में मत आओ। Am I clear? Okay. So this is the case law of same thing जो हमने पढ़ी है. I'll just want you guys to have a look over this. A ने offer दिया to sell his farm to B for rupees 1000. B stated that he would buy it rupees 950. देखो वही है, A ने ऑफर किया, मतलब A ने ऑफर किया, ठीक है, बी को, मैं अपना फार्म तुम्हें सेल करने के लिए रेडी हूँ एट 1000 पाउंड्स। ए बी फार्म एट 1000 पाउंड। बी ने बोला नहीं 950। काउंटर ऑफर किया बी ने। द मोमेंट बी ने काउंटर ऑफर किया तो जो ओरिजिनल ऑफर था जो ए ने किया था दैट स्टैंड्स टू बी रिजेक्टेड। और वो पूरे केस में वही सब चीज़ें लिखी हुई। एम आई क्लियर? चलो, अभी तक हम बोल रहे थे कि ऑफर कैसा होना चाहिए, ऑफर वैलिड होना चाहिए, ऑफर ऐसा होना चाहिए, ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होने चाहिए। हमने सब कुछ ऑफर 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 के बारे में ही बात किया। अभी मैडम जी ये तो बताओ कि एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए। चलो लेट्स मूव अपॉन द सेम थिंग। सेम चीज़ है मेरे बच्चे लोग। एक्सेप्टेंस ये हमने देखा है, हमने सेम एग्जाम्पल क्यों रिपीट किया है, ताकि तुम चीज़ें कनेक्ट कर सको, तुम इंटरलिंक कर सको। जॉन ने ऑफर किया, अभिषेक ने एक्सेप्ट किया। ऑफर वंस एक्सेप्टेड, जॉन बिकम promiser, he is bound to sell car to Abhishek and Abhishek becomes promisee. Abhishek is bound to pay to John. यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी हुई है। अभी कुछ देखते हैं कि एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन पढ़ते हैं। अभी वापस थोड़े बहुत डेफिनेशंस है, हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, बट नोट्स के हिसाब से व्हाट डज दिस मीन हम एक बार देख लेंगे। When the person to whom the proposal is made signifies, बोलता है, his assent, says yes। यानी एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। दो कपल है, एक कपल है, उनको शादी करनी है। एक ने प्रपोज किया, हे आई लव यू। दूसरे ने बोला सिग्निफाइज, ओह यस। एक ने बोला आई वॉन्ट टू मैरी टू यू, यस यस। सिग्निफाइज, अपना एसेंट देना, अपना अप्रूवल देना। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, हमने जिसको ऑफर किया, हमने जिसको प्रपोजल दिया, अगर वो सामने वाला बंदा सिग्निफाइज, बोलता है यस यस आई एम एक्सेप्टिंग योर प्रपोजल,
the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes promise. The person making the proposal is known as the promiser and the person जिसको proposal किया है that person is known as the promisee. ठीक है? सेम जो भी सब चीज़ें हमने ऑफ़र में पढ़ी थी ना, वो सेम चीज़ें एक्सेप्टेंस में भी है. क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कि ऑफ़र क्लियर होना चाहिए, ऑफ़र एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है, ऑफ़र को कम्युनिकेट करो, ऑफ़र बोलते हैं ना अप टू द पॉइंट होना चाहिए, ऑफ़र एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल फॉर एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए. एग्जाम्पल अभी डोलो ने बोला आई वॉन्ट टू सेल माई प्ले स्टेशन टू यू. एट ₹1,00,000. पोलो ने बोला बट आई मे बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो और मे बी विद इन अ वीक और मे बी विद इन अ मंथ. यस, मैं ऑफर तो एक्सेप्ट कर रहा हूं बट आई कैन बाय, आई विल बाय आफ्टर अ वीक और 15 days or month. Do you think this acceptance is proper? Acceptance ज़रा भी क्लियर नहीं है. Acceptance में काफ़ी सारी वेग चीज़ें बोली गई है, हवे में बातें बोली गई है. This acceptance doesn't seems to be unqualified and unconditional. जैसा ऑफर दिया है भाई एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है. मोड और मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, तुम किस तरीके से ऑफर को एक्सेप्ट करोगे? क्या कहना चाहते हो मिस? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मैंने है ना, मैंने पुराने ज़माने की हूँ मैं, ठीक है, भिड़े के ज़माने की हूँ, ठीक है. मैंने है ना अपने दोस्त को चिट्ठी भेजी. क्या भेजा? लेटर भेजा. हाँ भेजा तो भेजा, सुनो ना, कबूतर के थ्रू भेजा. ओहो, लव लेटर? अरे नो बाबा. आई एम टेलिंग माई फ्रेंड दैट आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू. विल यू परचेज इट? विल यू परचेज इट? लेटर किसके थ्रू भेजा? कबूतर. जा कबूतर जा. उसमें लिखा भी मैंने, अगर तुमको ऑफर एक्सेप्ट करना है ना, यही मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करना. मैंने उसमें लिखा इफ यू वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर, तुम यही मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करना. कबूतर जा 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 मेरा लेटर लेकर गया. मेरा लेटर लेकर जाने के बाद वो पहुंचा मेरे दोस्त के घर. कबूतर वॉज वेरी ब्रिलियंट, ट्रेंड था, उसको पता था कहाँ जाना है. गया, उसने लेटर देखा, मेरे दोस्त ने लेटर पढ़ा. ही वॉज वेरी एक्साइटेड. ओहो, वान्या मैडम को अपनी कार बेचनी है. आई एम द फर्स्ट पर्सन, आई विल टेक इट. उसने क्या किया पता है? चिट्ठी लिखी, बट मुझे पोस्ट किया, पोस्टमैन के थ्रू. कैन आई से, मैंने अपने ऑफ़र में बहुत क्लियरली लिखा था कि अगर तुम ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम्हें कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करना है. तुम्हें कबूतर वाला ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करना है. बट डिड ही फॉलो द सेम? नहीं भाई, उसने अपना ही दिमाग चलाया. उसने किसके थ्रू किया? उसने लेटर पोस्टमैन के थ्रू किया. नाउ इन दिस केस आई हैव अ राइट टू रिजेक्ट हिज एक्सेप्टेंस, बिकॉज मैंने बोला था कि अगर तुमको लेटर एक्सेप्ट करना है तुम उसी मोड ऑफ कम्युनिकेशन में एक्सेप्ट करोगे. जो यहाँ की पॉइंट है, अगर ऑफरर ने बोला है कि मुझे इसी प्रिस्क्राइब मोड से एक्सेप्टेंस चाहिए तो तुमको उसी प्रिस्क्राइब मोड से एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा. अगर तुमने उसके अलावा कोई भी दूसरा मोड ऑफ एक्सेप्टेंस यूज़ किया, ये ऑफर स्टैंड्स टू बी
रिजेक्टेड। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, जैसे हमने इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर पढ़ा था, वैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, बराबर है ना। इसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस भी पढ़ना हम लोगों के लिए उतना ही ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इजी पीजी, नो नीड्स टू बी वरीड अबाउट। भाई हाँ बोल रहे हो ना, बोलो हाँ, हमें मंजूर है, मंजूर है, बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बोलोगे नहीं तो समझेगा नहीं। इफ़ यू डिडंट से एनीथिंग, तुम्हारा एक्सेप्टेंस कबूल माना नहीं जाएगा। चुप रहने का मतलब है, सी दैट इमोजी, साइलेंस डजंट मीन्स दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। mere silence does not mean you have accepted the offer. Communication of offer is always important. बोलना पड़ता है. No communication means no acceptance. अगर तुम सोच रहे हो सामने वाले ने तुमको बोला है, सामने वाले ने तुमको बोला है क्या, मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूँ, अगर तुमको खरीदना है तो 7 days के अंदर एक्सेप्ट कर लो। नाम चेंज कर दे क्या, अभी सीता गीता रख देते हैं ना, बहुत हो गया ना, सीता गीता, ठीक है यार, सीता गीता। कार, इफ यस एक्सेप्ट विद इन 7 days। गीता ने बोला अरे हाँ है, मुझे कार तो खरीदनी है, पर उसे कुछ नहीं बोला। उसने बोला अरे अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो सामने वाला समझ लेगा कि आई हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा आज तक कभी हुआ है क्या? आंसर इज नो। इफ यू don't say anything, that doesn't mean you have accepted the offer. Communication of offer is very important. Silence does not amount to acceptance. बोलना पड़ता है। Essentials of valid acceptance, अगर acceptance करना है तो जो भी लेटर में टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारी फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे सीता ने बोला गीता सुनती हो कार बेचनी है 50,000 में, नहीं कम हो गया ना 50,000, ठीक है चलो, बहुत पुरानी है। प्रोवाइडेड यू डू द एंटायर payment in advance. So if Geeta wants to accept the offer, she needs to fulfill all terms and conditions. जो लिखा है भाई वो फॉलो तो करना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय अ सर्टेन पर्सन। जिस पर्सन को ऑफर दिया है ना उसी पर्सन को एक्सेप्ट करना है। गीता के बिहाफ पे उसका ब्रदर आया, से मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स बोल रहे हैं अरे सीता, सीता बहन हाउ आर यू, आई एम रेडी टू परचेज योर कार ऑन बिहाफ ऑफ गीता। नहीं चलेगा, जिस पर्सन को ऑफर दिया है वही पर्सन को अपना ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय कंडक्ट डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मल एक्सेप्टेंस। दिस इज स्पीकिंग अबाउट अ इम्प्लाइड ऑफर। इसके ऊपर हम थोड़ा और डिटेल में आएंगे, इस पर हम आएंगे। करंटली इतना समझ के चलो क्या लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ द ऑफर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय कंडक्ट डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मल एक्सेप्टेंस। एक इस चीज पे हम और ज़्यादा डिटेल में आएंगे, अभी के लिए इतना समझो। सामने वाले पर्सन, बस का एग्जाम्पल, मैं जाके बस में बैठ गई,
मैं जाके बस में बैठ गई। क्या वो टाइम पे मेरा फॉर्मल एक्सेप्टेंस करना ज़रूरी? अरे बस ड्राइवर सुनिए ना भैया, भैया मैंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट किया, मैं आके कार में बैठ गई, भैया मैं आके बस में बैठ गई। योर वे ऑफ कंडक्ट इज सफिशिएंट टू एंश्योर दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। ठीक है, पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर मस्ट नॉट बी इग्नोरेंट अबाउट द existence of the offer. Now this is something which we need to learn. एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मिस्टर सोडी का बच्चा गोगी गुम हो गया। सोडी का बच्चा गोगी गुम हो गया। चाइल्ड missing. Very sad, very sad. Newspaper advertisement, बच्चा गुम गया, child missing, जो ढूंढ के देगा मैं उसको 50,000 दूंगा, मैं उसको 50,000 दूंगा। इसमें मैं तुमको दो चीज़ें समझाऊंगी। ये जो मिस्टर सोडी ने किया है ना, सबसे पहले तो ये जनरल ऑफ़र है। इफ़ यू रिमेंबर हमने देखा था स्पेसिफिक ऑफ़र एंड जनरल ऑफ़र। जो मैंने कहा था तुमको, स्पेसिफिक मतलब किसी पर्सन को करना, जनरल मतलब एट अ लार्ज एक अच्छा खासा ऑडियंस को करना। पहली बात तो यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखी, सोडी ने ये जो भी किया है ना, सबसे पहले दिस इज़ नोन एज द जनरल ऑफर, और यहाँ पे उसने गोगी की फ़ोटो लगा दी। ठीक है, कहना है से जिसको भी बच्चा मिलेगा वो जाके सोडी को बच्चा दे देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, मिस्टर अब्दुल, हु इज़ अ वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ मिस्टर सोडी। ही नोज कि सोडी का बच्चा गुम हो गया है, ही नोज कि सोडी का बच्चा गुम हो गया है, बट ही डजंट नो अबाउट द ऑफर दैट सोडी हैज़ पुट इन द न्यूज़पेपर। आई एम रिपीटिंग अगेन ना, ही नोज सोडी का बच्चा गुम हो गया है, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, मुझे पता है बच्चा गुम हो गया है, बट he is not aware of the offer that Sodi has put in the newspaper. Not aware of offer. कौन सा ऑफर? कि भाई बच्चा ढूंढ के देने पे ना 50,000 मिलेगा। ये 50,000 की चीज़ उसको नहीं पता है, अपने काम से निकला है, वो किधर जा रहा है, उसने देख लिया, अरे गोगी रोता हुआ बेचारा पड़ा है, वो उसको घर लेकर आ गया, उसने सोडी को बच्चा दे दिया, चला गया। अब्दुल का फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, अरे वो तुम्हारे दोस्त का बच्चा मिला क्या? कौन? सोडी? हाँ गोगी, मैंने ही तो उसको ढूंढ के दिया। उसका बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, ओहो फिर तुमको 50,000 मिले कि नहीं? अब्दुल सोच में, कौन से 50,000 यार, ये देखो न्यूज़ पेम्पलेट, तुमने देखा नहीं, सोडी ने छपवाया है, जो भी उसके बच्चे को ढूंढ के देगा वो उसको 50,000 देगा। अब्दुल शौक, हे राम ये कब हुआ, मैंने तो देखा ही नहीं। अब्दुल गया सोडी के पास, सोडी भाई 50,000 तो बनता है ना। इन दिस केस जब भी अब्दुल ने ऑफर एक्सेप्ट किया था, ही वॉज इग्नोरेंट अबाउट द कंडीशंस, उसको पता ही नहीं था बच्चे लोग कि ऐसा करके भी कुछ है। सो क्या वो 50,000 डिमांड कर सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज वेन यू फाउंड दैट चाइल्ड यू आर नॉट अवेयर कि ऐसा करके भी कुछ ऑफर है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
person accepting the offer must not be ignorant about the existence of the offer. भाई ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तुमको पता भी तो होना चाहिए कि ऐसा करके कुछ कंडीशन पेपर में डाला हुआ था, ऐसा करके कुछ तो भी ऑफर था, तुमको पता ही नहीं, वो कंप्लीटली इग्नोरेंट ऑफ दैट ऑफर. क्या तुम 50,000 क्लेम कर सकते हो? कैन मिस्टर अब्दुल क्लेम 50,000? आंसर इज नो. कैन अब्दुल क्लेम? Answer is no, because he was ignorant about the existence of the offer. उसको पता ही नहीं था कि ऐसा करके कुछ तो भी ऑफर है. Everyone, are you able to get it? Perfect. Offer lapses after the lapse of reasonable time. क्या ऑफर मैं अनलिमिटेड टाइम के लिए खुला रख दूंगी? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. सुपरमार्केट, सेल 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 अनलिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहता है. हाँ, बस पूरा साल सेल लगा हुआ है तुम्हारे लिए, एक टाइम पीरियड रहता है. तो अगर तुम भी किसी को ऑफ़र देते हो तो कहना ही से वो ऑफ़र भी कुछ समय के लिए वैलिड होगा. क्या वो ऑफ़र कुछ समय के लिए वैलिड होगा? से फॉर एग्जाम्पल कार, ठीक है, जॉन ने बोला कार बेचनी है. अभिषेक ने बोला मैं सोच के बताता हूँ. कुछ टाइम पीरियड नहीं दिया. सी अगर बोला रहता था ना 7 दिन में बताओ, तो आफ्टर 7 days ऑफर लैप्सेस. पर उसने कुछ टाइम पीरियड नहीं रखा, चल अपना ही दोस्त है बता देगा. 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अभिषेक से कुछ आया ही नहीं. जॉन ने अपना ऑफर दे दिया पीटर को आफ्टर 2 months. आफ्टर 2 months क्योंकि सामने वाले से कुछ कम्युनिकेशन आया ही नहीं. पीटर ने एक्सेप्ट कर लिया, जॉन ने अपनी कार पीटर को बेच दी. सडनली 2.5 months 2.5 महीने के बाद अभिषेक बोलता है अरे जॉन, तूने मुझे बोला था ना तुझे अपनी कार बेचनी है, आई एम हेयर टू परचेज इट. जॉन बोलता है सो सॉरी माय डियर फ्रेंड, आई हैव ऑलरेडी सेंड इट टू पीटर, आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू. तूने मुझे ऑफर किया था, तूने किसी और को क्यों बेचा? भाई ऑफर किया था, एक रीजनेबल टाइम रहता है. कैसे तुम ऑफर 6 महीने तक 4 महीने तक ओपन नहीं रख सकते हो. इफ विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम इफ द पर्सन डजंट एक्सेप्ट द ऑफर, ऑफर स्टैंड्स टू बी लैप्स. क्लियर है एवरीवन? एक्सेप्टेंस must be given before the offer is withdrawn or is same. John, Abhishek must be given before the offer is withdrawn or is revoked. Same. John ने बोला कार 50,000. मैं तुम्हें ना 7 दिन का टाइम देता हूँ ऑफर एक्सेप्ट करने का. लिसन वेरी केयरफुली. 15 दिसंबर है, छोड़ो तुमको 10 दिन दिया. 25 दिसंबर के पहले तुमको तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट. 22 दिसंबर है आज और सामने वाले ने अभी तक कुछ किया नहीं है. अभिषेक के एक्सेप्ट करने के पहले ही जॉन ने उसको कम्युनिकेट कर दिया आई वांट टू रिवोक माय ऑफर. क्या वो कर सकता है? आंसर इज यस. एक बार अगर जॉन ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया रहता ना, एक बार अगर अभिषेक ने सो सॉरी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया रहता था ना, उसके बाद जॉन ऑफर रिवोक नहीं कर सकता था. बट जब तक सामने वाले ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है, यू कैन रिवोक योर ऑफर. इसके लिए क्या बोला है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर इज विड्रॉवन और इज रिवोक्ड. इसके ऊपर आगे के चैप्टर्स में हम और अच्छे से ज़्यादा डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इतना समझो, सामने वाले पर्सन को अपना एक्सेप्टेंस देना है बिफोर द ऑफर इज विड्रॉवन. ओके एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन.